हेलो स्टूडेंट, हम मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास से बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो हमने ऑलरेडी इसमें 140 MCQ डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग MCQs हम आज क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ tobacco contain a poisonous substance called। ओके, जो टोबैको होता है उसमें पॉइजनस सब्सटेंस कौन सा होता है वो बताना है। तो वो कौन सा होता है? निकोटीन। ओके, कौन सा होता है? निकोटीन, जो क्या कॉज करता है? कैंसर कॉज करने का काम करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिसीज कॉज्ड बाय द एलर्जिक डिसीज इज कॉल्ड। ठीक है, तो जो डिसीज़ है जो एलर्जी से उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? अस्थमा। ओके, अस्थमा क्या है? एक एलर्जिक डिसीज है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एडल्ट हैज़ फिलिंग द ब्लैंक्स लीटर ऑफ ब्लड इन हिज बॉडी। तो क्या है कि जो अडल्ट पर्सन होते हैं उसमें कितना लीटर ब्लड पाया जाता है? तो कितना लीटर ब्लड पाया जाता है उनमें? तो वो पाया जाता है 5 से 6 लीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवियर पर्सन इन अ टाउन गेट अ अटैक ऑफ ल्यूकेमिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल रीज़न फॉर दैट। ओके, तो एक पेशेंट है या एक पर्सन है, उसको क्या हो गया है? ल्यूकेमिया का अटैक आया है। अब ल्यूकेमिया का जो अटैक आया है उसका पॉसिबल कारण क्या हो सकता है? तो उसका पॉसिबल कारण हो सकता है क्या? एक्सपोज टू रेडिएशन। यदि रेडिएशन के एक्सपोजर में आता है तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण होता है ल्यूकेमिया का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the energy value of filling the blanks is more than that of others। ओके, तो क्या है कि जो एनर्जी वैल्यू होती है सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो वो होती है फैट में। काय में होती है? फैट में एनर्जी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, product formed when amino acid molecules combine together। ठीक है, अमीनो एसिड के जो मॉलिक्यूल है वो एक साथ मिलके क्या बनाते हैं? तो वो एक साथ मिलके क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं प्रोटीन। ओके, क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, when having normal limb may sometime given at birth to baby with deformed। Okay, so right answer is limbs, this must be due to। तो एक बार बताइए कि किसकी वजह से होगा? एक बेबी का फॉर्मेशन किसकी वजह से होगा? म्यूटेशन का वजह से होगा। पता है क्यों म्यूटेशन की वजह से होगा? म्यूटेट होगी सेल तभी फॉर्मेशन होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट थ्रू द बॉडी। तो जो हमारे शरीर में हार्मोन्स है वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं? तो वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। ओके, किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं? ब्लड के द्वारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ द फूड कॉज सिंपल ग्वाइटर। तो ग्वाइटर किसकी डिफिशियंसी से होता है? तो ये होता है आयोडीन की डिफिशियंसी से। जो ग्वाइटर नामक डिसीज़ है जिसको हिंदी में घेंगा कहते हैं, वो अधिकांश किसकी कमी से होगा? वो होगा आयोडीन की कमी से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, cortisone is used an effective anti-inflammatory drug in the treatment of। So right answer is
आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ओके, कॉर्टिसोन किसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है? तो वो किया जाता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, deficiency of thyroxine in adult is lead to condition called। ठीक है, तो थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी एडल्ट में क्या कॉज करती है? तो वो करती है मिक्सोडीमा। ओके, क्या करती है? मिक्सोडीमा कॉज करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the hormone that is injected to pregnant women at the time of delivery। तो डिलीवरी के समय में कौन सा हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है ताकि डिलीवरी स्मूथली हो जाए? तो वो सभी को पता है हम क्या इंजेक्ट करते हैं, तो वो हम करते हैं सिंटो। ओके, कौन सा इंजेक्शन करते हैं? सिंटो या ऑक्सीटोसिन। ओके, यहाँ पे आंसर में ऑक्सीटोसिन दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सिंटो किसको दिए। सिंटो इसका वो है दूसरा नाम है, ठीक है, जिससे ऑर्डर किया जाता है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग कंपनी के अलग अलग ट्रेड नेम होते हैं, ठीक है, तो ये नहीं है कि सिंटो हमने बोला तो सिंटो होगा। जो कंपनी अलग अपना बनाएगी वो अलग अपना ट्रेड नेम देगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर लेयर ऑफ आईबॉल्स इज। तो आउटर लेयर ऑफ आईबॉल क्या कहलाती है? कंजक्टाइवा। क्या कहलाती है? कंजक्टाइवा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? वो होती है स्टेपिस। ओके, कौन सी होती है? स्टेपिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल नर्व सिस्टम इंक्लूड्स। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है? उसमें होता है स्पाइनल नर्व्स एंड ब्रेन। ओके, क्या होगा? स्पाइनल नर्व्स एंड ब्रेन काय में आएंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट स्टेंथलेस कैन बी करेक्टेड बाय द सेप्टिकल विथ लेंस। नाउ राइट आंसर इज कॉन्क्यू लेंस। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो निकट दृष्टि दोष है, जो हिंदी में बोलते हैं शॉर्टनेस, जो शॉर्ट साइटनेस जो होता है इंग्लिश में और हिंदी में, निकट दृष्टि दोष किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है? तो वो किया जाता है कॉन्केव लेंस के द्वारा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल शुगर लेवल इन द आवर ब्लड इज। तो नॉर्मल जो शुगर लेवल है अपने ब्लड में वो कितना होगा? 80 to 120 mg पर 100 ml। ओके, कितना होगा? 80 to 120 mg पर 100 ml। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबर टेक्स प्लेस आफ्टर डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। सो राइट आंसर इज 280 डेज। तो पूरा जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है? वो होता है 280 डेज का। सो यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल, जब से मेंस्ट्रुअल पीरियड मिस होता है उससे लेकर के टोटल जब तक डिलीवरी नहीं होती, इसका टोटल टाइम जो होता है 280 डेज का होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ टू लेबर आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो टू लेबर के सभी साइन है किसी एक को छोड़ के, तो क्या होगा? वो नहीं होगा, वो होगा फीटल मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। और टू लेबर में आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी? देखो, रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, डायलिटेशन ऑफ द ओस देखने को मिलेगा और सो देखने को मिलेगा, बट फीटल मूवमेंट कभी भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। लेबर के समय फीटल मूवमेंट एब्सेंट होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ द प्लासेंटा ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जो प्लासेंटा है उसका साइन सेपरेशन का क्या होगा? तो उसमें टेम्परेचर सभी होंगे किसी एक को छोड़ के, तो
प्लासेंटा सेपरेट होगा तो टेम्परेचर का कोई इशू नहीं होगा। टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जब कोई इन्फेक्शन होगा तो, अदरवाइज टेम्परेचर का कोई इशू नहीं होगा। बाकी लैटनिंग ऑफ द क्वार्ट वल्वा देखने को मिलेगा, गस ऑफ ब्लड देखने को मिलेगा, फंडस वाइस अप टू अम्लाइकस, इतनी चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन टेम्परेचर नहीं देखने को मिलेगा। ओके, सो स्टूडेंट ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए ये MCQs इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।